की। मैंने अपने बालों में ये कुछ एक्चुअली मैंने नहीं, हेयर टाइप वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उनसे बोला जाता है कि आप कुछ भी करो, तो उन लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि वो लोग क्या करने वाले हैं। वो ऐसे लेके बैठते हैं मेरे बालों को और कुछ बना देते हैं, बट एट द एंड वो अच्छा ही होता है। तो ऐसे छोटी छोटी स्पार्कल्स लगाए हैं ताकि थोड़ा और इन्हांस्ड लगे, अदरवाइज़ बहुत ही सिंपल लगता। और बाकी मांग टीका एंड ऑल आई थिंक हम लोग शादी के लिए रख रहे हैं, तो अभी हमने इस लुक को थोड़ा सिंपल प्लस ऐसे तैयार वाला उस दोनों के बीच का रखा है, तो आई एम हैप्पी। अच्छा अपर्णा, सॉरी देविका, शादी हो रही है, संगीत का फंक्शन है, संगीत में इतनी अच्छी लग रही है, तो शादी का क्या प्लान है, क्या पहनने वाली? एक्चुअली हम लोग तो एक्टर ट्राई करते हैं कि हम हर दिन अच्छे लगे, बिकॉज इवन जब मैं नॉर्मल सूट पहनती हूँ तो भी मैं अपने आप को मतलब आई ट्राई कि मैं अच्छी लगूँ, पर ऑफ कोर्स जब शादी होती है तो उस हिसाब से ज्वेलरी और वो अपने आप ग्रेस आ जाता है शादी वाला। सो आई एम श्योर कि जो हमारे क्रिएटिव्स है और मेरी पूरी टीम मुझे बहुत ही अच्छे कपड़े देगी, इससे भी बेटर, क्योंकि वो लोग हमेशा ही मुझे बहुत डिफरेंट और अच्छे कपड़े देने का ट्राई करते हैं। तो शादी में आपको बहुत ही कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। मेरी ज्वेलरी बहुत हैवी होगी, बहुत सुंदर होगी, मेरा मेकअप एज़ यूजुअल बहुत हैवी होगा, ऑल्दो मुझे बहुत लाइट मेकअप पसंद है। मुझे मन करता है कि मैं एकदम ज़ीरो मेकअप करूं, बट ऑफ कोर्स इट्स अ टीवी सीरियल और शादी के ओकेजन है तो थोड़ा हैवी करना इट लुक्स गुड ऑन स्क्रीन, इसलिए लगूंगी मैं सुंदर, ट्राई करूंगी लगने का। आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ऑन स्क्रीन 2-3 बार शादी कर चुकी है देविका, एक्चुअली दिस इज़ माई 4th वेडिंग। और काफ़ी सुंदर भी हमने उनकी लुक को देख लिया। अगर रियल बात करें, रियल लाइफ की नहीं, रियल बात करें, तो क्या अपर्णा ने कुछ सोचा है कभी कि मैं ऐसे इतनी हैवी चीज़ें तो सीरियल में पहन चुकी हूँ, तो अपनी शादी में क्या कुछ करूँ? मैं अपनी शादी में ऑफ कोर्स मैं हर ओकेजन के लिए बहुत पहले से ही अपने सारे कपड़े बनवा के रखूँगी, बट आई थिंक एक चीज़ जिस पे मैं फोकस करूँगी वो है कंफर्ट, क्योंकि जब हम जनरली ऐसे कपड़े पहनते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है और बहुत ही भारी होते हैं, तो इस वजह से आई थिंक हम इतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं अपनी शादी और अपने संगीत, अपनी मेहंदी पे ट्राई करूँगी कि मेरे सारे कपड़े बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कंफर्टेबल हो, एलिगेंट हो, क्लासी हो, और इतने सारे मुझे कॉस्ट्यूम से आइडिया मिल जाएगा जब तक मेरी शादी होगी कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो एंड आई पक्का पोस्ट ऑल द पिक्चर्स। इस संगीत के लिए ऑन स्क्रीन संगीत के लिए कुछ प्लानिंग की है? सॉन्ग संगीत नहीं, मुझे डांस करने का बहुत शौक है इन माई रियल लाइफ, बट देविका को इतना डांस करने का मौका मिलता नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ऐसी बेचारी सी लड़की है और सब फैमिली वाले हैं और साकेत है और इस सब के बीच में आई डोंट थिंक सो वो कोई बहुत ज़्यादा डांस करेगी, बट आई एम श्योर उसका संगीत है तो थोड़ा बहुत डांस करवाया जाएगा मुझसे। लेट्स सी, अभी तक गाना सिलेक्ट नहीं हुआ है, डांस का कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है, अभी तक हम सिर्फ सीन शूट कर रहे हैं। कल से आई थिंक ऑल ऑफ दिस विल स्टार्ट, और जब भी ऐसे सीन्स होते हैं ना तो आई एक्चुअली फील सो एक्साइटेड क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सब इंडियन फंक्शंस और इंडियन शादी, तो आई एम रियली गोना एंजॉय। अच्छा, अपर्णा की बात करें तो अपर्णा किस गाने पे संगीत अगर अपर्णा को दे दिया जाए कि देविका के लिए कुछ सॉन्ग चूज़ कर लो, और एक्चुअली अभी तो मैं पूरा टाइम एक्चुअली लोगों को मुझसे बोलना पड़ता है कि अब मत डांस कर इस गाने पे, मैं पूरा टाइम उस पर डांस करती रहती हूँ। चिट्टियाँ कलाइयाँ पे अभी मैं करके नहीं दिखाने वाली, एक स्टेप तो बनता है ना? नो नॉट यार, एवरीवन इज सीइंग, बट गा सकती हो, या चिट्टियाँ कलाइयाँ पे, हाँ बेबी मेरी चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, ले जावे मैनू शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्ट आप पाइया वे। चलो मुझे नहीं आता उससे ज़्यादा गाना। अच्छा, तो और ऐसे ही कुछ अपर्णा ने भी सोचा होगा अपने लिए? मैंने इतना कुछ नहीं सोचा एक्चुअली, मुझे लगता है जब होगा उस टाइम पे मैं इतनी एक्साइटमेंट में जो लेटेस्ट ट्रैक्स होंगे मैं उन्हीं पे डांस करूँगी, या फिर तो बहुत ही जो टिपिकल पुराने गाने होते हैं या तो उन पे डांस करूँगी। अच्छा, अपर्णा अगर ऑफ स्क्रीन बात की जाए, काफ़ी गर्मी है बहुत, तो इस गर्मी में इस कॉस्ट्यूम के साथ शूट करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्या करती हो? एक्चुअली मैं पूरा दिन स्वेट करती रहती हूँ। जनरली मैं बहुत ज़्यादा स्वेट नहीं करती हूँ, बट जब मैं ऐसे कॉस्ट्यूम पहनती हूँ और सेट पे इतनी गर्मी होती है बिकॉज ऑफ द लाइट्स, और पूरा टाइम एसी भी ऑन नहीं रह सकता है शॉट्स के बीच में, तो ऑफ कोर्स बहुत ही अनकम्फर्ट होता है। बार बार आई हैव टू कम टू माई वैनिटी ताकि मेरा मेकअप उतरे ना,
तो हाँ बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बट आई थिंक इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब यू नो। तो हमें इन सब चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मतलब नॉट लाइक अ पेन, आई नो दैट इट्स माई जॉब एंड इट्स ओके। 4-5 दिन की बात है, फिर वापस बैक टू माई सलवार कमीज़ या जिस भी लुक में आऊँगी, तो आई फील कि आई शुड एन्जॉय ऑल दीज थिंग्स, सो इट्स लाइक इट्स ओके। कुछ ऐसा करते हैं जो गर्मी से बचने के लिए कुछ हाँ, एक्चुअली मैं इमेजिका गई थी, तो मैंने वहाँ से एक फ़ैन ख़रीदा था जिसमें यू कैन स्प्रे और उसके साथ फ़ैन चलता है, तो मैं वो पूरे टाइम अपने साथ लेके बैठती हूँ ताकि वो मुझे इट्स दिस स्मॉल और आई कैन जस्ट स्प्रे एनी टाइम वाटर ऑन माई फेस, और वो फ़ैन चलता है तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। बाकी कपड़े वपड़े का जितना रैशेज़ और ये सब होते हैं वो तो इट्स लाइक आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अच्छा, तो आप लोग फैंस को भी कुछ सलाह देना चाहेंगे कि गर्मी से कैसे बचें? फैंस को मैं सलाह देना चाहूँगी कि हमेशा एक तो अपने कंफर्ट जोन वाले कपड़े पहनने चाहिए, जो अपर्णा हमेशा करती है। मैं कभी भी ऐसे कोई कपड़े नहीं पहन सकती जिसमें मुझे कंफर्टेबल ना फील हो, और गर्मी से बचने के लिए ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी, ईट कोल्ड स्टफ, दैट्स ऑल। देविका क्या करती है? देविका कुछ नहीं करती, वो ऐसे है कि वो सब कुछ झेलने को तैयार है, उसको इतने कोई ट्रबल नहीं है लाइफ में, वो लाइफ में इतना कुछ सीरियसली, वो इतना सब कुछ सीरियसली लेती है, पर उसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती है कि ओ गर्मी है, ओ ये है। शी हैज़ नो टैंट्रम्स इन हर लाइफ, एकदम सॉर्टेड है देविका, एंड आई थिंक देविका देविका टाइप ऑफ कैरेक्टर जिसके भी नसीब में होगा, ही विल बी रियली लकी। अच्छा, तो क्या लगता है देविका को, क्या लगता है कि ये साकेत के साथ शादी हो जाएगी? क्योंकि डेली सोप है ना, कभी शादी में आसानी से शादियाँ नहीं होती, तो आई नो, आई थिंक आसानी से शादी नहीं होती, देयर इज़ ऑलरेडी सो मच ऑफ ड्रामा, हर मेरे मेहंदी पे ड्रामा है, संगीत पे ड्रामा है, तो आई थिंक ड्रामा चलता जा रहा है। साकेत के साथ ऑलमोस्ट शादी होने वाली है, अब आपको देखना पड़ेगा कि उसके साथ शादी होती है, होने के बाद क्या होता है, या नहीं होती तो उसके बाद क्या होता है, ये सब आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। लास्टली अपने ऑडियंस मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी दैट आई रियली लव यू अ लॉट एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी। मेरे हर लुक पे कमेंट करने के लिए, ट्वीट करने के लिए, इंस्टा पे एडिट्स डालने के लिए, फॉर एवरीथिंग आई एम वेरी थैंकफुल। जब भी मैं जाके चेक करती हूँ, मुझे जब भी टाइम होता है और मैं जितनी भी सारी चीज़ें देखती हूँ, इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू माई फेस। एंड आप लोग कभी भी ये मत सोचना कि आई डोंट रीड ऑल योर ट्वीट्स एंड ऑल, क्योंकि आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं सब कुछ पढ़ूँ, अपने शॉर्ट्स के बीच में से टाइम निकाल के वो सब करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड आई होप कि और ज़्यादा प्यार करो आप मुझसे, एज अपर्णा, एज देविका एंड कलश से। थैंक यू सो मच। इसको बाल सारे खराब हुए, निकल गए हैं। हाँ, इसको सिर्फ ऐसे एक मिनट मेरे बाल कर दिया तुमने, मेरे बाल सारे खराब हो गए। अरे एक बार फिर से ज़्यादा नहीं घूम सकती, सब बाल नहीं वो नहीं करना, हाथ में एक मिनट। हाँ, जब मैं बोलूँगा स्टार्ट। और क्या करूँ? कौन जा रहा है? अरे बाइक नहीं लो, बाइक ले। बस 2 मिनट। कोई क्वेश्चन पूछो जो ममता जैसी नहीं है। आराम से। मेरे सारे बाल निकल गए, देखना कैसे दिखाओ।